सचिन वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता कि इस समय जब मां की आरती होती ही तो आरती के समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके मां की आरती में उपस्थित होते हैं और मां की स्तुति करते हैं। और इस पवित्र वेला में जो ही भक्त जिस भाव से मां से प्रार्थना करते हैं, जय भगवती आदि शक्ति उसी रोज से उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट, दुख, रोग सब दूर होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनकी जीवन यात्रा जो सुखद होती है, उनकी समस्त विघ्न बाधा दूर होती है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों उनके कल्याण हो जाते हैं। तो वास्तव में ये भक्ति का फल है, सत्कर्म का। जो जब सत्कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, भगवान की आराधना, अर्चना, जप, पाठ, जी, तीर्थ दर्शन जो है और तीर्थ में जाकर स्नान करना, इस प्रकार से भक्ति करना, मां के दरबार में आकर के यदि पिंडिक रूप में मां का दर्शन करना, क्योंकि भगवती आदि शक्ति जो है यहाँ पर 3 दिव्य पिंडिक और विराजमान और ये स्वयं भू है, जो स्वयं प्रकट हुई है, किसी के द्वारा जो विरचित नहीं है, किसी के द्वारा जो रचित नहीं है, परंतु जो ही स्वयं जो है प्रकट हुई है। और जहां पर जो 3 पिंडी का रूप जो है भगवती का, जो है जो मूल आधार इसका एक ही है। ये 5.5 फुट की पिंडी है जी, नीचे से एक ही शिला है, चार चरण गंगा बहती ही ऊपर आकर के 3 शक्तियों के रूप में परिणत हुई है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। तो वास्तव में आदि शक्ति एक ही है। जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि की रचना होती है, उस समय भगवती आदि शक्ति जो है ये 3 रूप में परिणत हो जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, और जहां पर भगवती के जो 3 ही रूप हैं। आप दुर्गा सप्तशती द्वारा मां भगवती की साधना करते हैं, मां की आराधना करते हैं, मां को प्रसन्न करने के लिए, वास्तव में इन तीनों माताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती द्वारा मां की आराधना की जाती है। अब इसमें दुर्गा सप्तशती में जो है इन तीनों देवियों का वर्णन है। 3 चरित्र हैं और तीनों में जो है यह पहले चरित्र में, प्रथम चरित्र से जो है महाकाली का, सबसे पहले महाकाली का ध्यान आता है। द्वितीय में जो है यह महालक्ष्मी का है
और फिर तीसरे चित्र में जो है ये महासरस्वती, 3 देवियां, ये क्रमबद्ध। और जहां पर जब मां के दर्शन करते हैं तो पुजारी जब मां के दर्शन करवाते हैं तो सबसे पहले महाकाली के दर्शन करवाए जाते हैं। महाकाली जो है जी भक्तों को जो है, साधकों को जो है, यह भगवती जो है उन भक्तों को जो है यह शक्ति देती, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, बल पराक्रम देती है, निरोगी जीवन देती है, शत्रु विजय दिलाती हैं। और फिर महालक्ष्मी जो है ये शरणागत भक्तों को जो है उन्हें धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, यश मान सम्मान देती है, संसार में 10 वर्ष से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और फिर जो है महासरस्वती जो है ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो इस प्रकार से इन तीनों माताओं की, इन तीनों शक्तियों की जब मनुष्य को ये आशीर्वाद जो है ये प्राप्त होते हैं, इन तीनों माताओं की जिन पर ये कृपा होती है, जिन भक्तों पर जो है उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी रहती ही नहीं, उनके सब कार्य सफल होते हैं। फिर जहां पर जब भगवती 3 पिंडिक में विराजमान है, भाई सामने भगवान शिव है, ये भी आप शंभु है, ये स्वयं भू है। तो ऐसी मान्यता जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव अवश्य विराजमान रहते हैं। तो ऐसा जो मां का दरबार जो जगजननी जगत माता का, जिसके चरणों में समस्त देवतागण भी नतमस्त होते हैं, क्योंकि देवताओं की जननी भी यही है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को भी यही जो है जन्म देने वाले, शरीर धारण करवाने वाली यही भगवती है। इसलिए इस मां भगवती की शरणागत होकर के जो भक्तजन जो है भक्ति पूर्वक मां की आराधना करते हैं, मां का ध्यान करते हैं, मां के नाम का जप करते हैं, प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगा करके मां की साधना करते हैं, मां की आरती करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से उस गृहस्थ में, उस परिवार में, उस वंश में, उस कुल में जो है मां की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और देवी की कृपा से उस गृहस्थ में, उस परिवार में जो है हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उस घर में कभी क्लेश कोई कला नहीं होती। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए प्रजनन पूर्वक जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस शक्ति की आराधना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। दयालु स्पर्श उपकारितेन्द्रियः एतेश्च पुण्यस्तंभश्च चतुर्भिर्धारयते मही। जी 4 खंबे हैं पृथ्वी पर जो है, ऐसे स्तंभ हैं जो इस पृथ्वी को जो धारण किए हुए हैं। वो क्या है? दयालु मत स्पर्श उपकारी जितेंद्रिय। जी दयालु मनुष्य जो है जिनके हृदय में हमेशा दया का भाव रहता है, तो हमेशा यह दूसरों पर दया का भाव रखें। कभी किसी का हृदय में बुरा मत सोचे, क्योंकि बुरा सोचने से, बुरा करने से, बुरा बोलने से जो है यह खुद ही जो है आप व्यक्ति स्वयं ही कष्ट में आ जाता है। और जब भी आपके अंदर कोई किसी के प्रति कोई बुरा विचार आता है तो आप पहले स्वयं परेशान हो जाते हैं, दूसरों को परेशान करने से पहले। इसलिए ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जीवन जीने के कि हमेशा कहो कि संसार में यह मनुष्य जो आया हुआ है किस लिए आया है, इसलिए विचार करना बड़ा अनिवार्य है। इसलिए प्रातः का सायंकाल जब मां की साधना करते हैं अवश्य जो है विचार करें मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, कब तक जो मुझे यहां पर रहना है, और ये जो सब जो पाप कर मैं कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं। क्योंकि इसने जीवन दिया मां के घर में। जब बच्चा आता है इस संसार में आने से पहले ही मां के स्तन में दूध आ जाता है, उसके पेट में 9 महीने तक कैसे उसकी पालन, कैसे उसकी रक्षा होती है, ये सब जो है ये सारी उसी की व्यवस्था है। जब मां के घर में उसकी सारी व्यवस्था है, फिर जो है जब संसार में आता है तो भी उसकी सारी व्यवस्था करनी कर वही है। हम सोचते हम कर रहे हैं, परंतु कोई ऐसी दृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन के स्वास्थ्यों को चला रही है। भक्ति थोड़ी सा भी उसको जो है थोड़ी सी भी कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस शक्ति इतना अहंकार कर लेता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। लेकिन दूसरे ही पल जीवन में कुछ पता नहीं कि अगले पल में क्या होने वाला है। चाहे बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो, चाहे उच्च पद पर बैठा हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, ज्ञानी हो, जोगी हो, तपस्वी हो, जो भी हो,
इसलिए यह जीवन जो है ये सब कोई ऐसी दृश्य शक्ति है जो जीवन देने वाली है और जीवन लेने वाली भी वही है। और जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहे हैं जब उसी की कृपा का फल है, इसलिए हमेशा हर घड़ी हर पल जो है उसका धन्यवाद करते हुए अपना जीवन जिए, तो कहीं भी कोई जीवन में जो है आपकी जीवन यात्रा को विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो मैं बतला रहा था कि दयालु मनुष्य दया का भाव हमेशा जो है अपने हृदय में रखें। फिर जो है दयालु मनुष्य अभिमान शून्य, कभी अहंकार मत कीजिए किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक शक्ति है, चाहे धन शक्ति है, चाहे ज्ञान शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, किसी प्रकार का भी, क्योंकि इन समस्त शक्तियों को देने वाली वही है। अब जहीं देखते हैं बहुत बड़े ज्ञानी लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे अपने सिर पे मिट्टी डालते हुए चल रहे हैं, पता नहीं है क्या कहाँ रह रहे हैं। तो ये सारी उसी की देन है। तो वास्तव में जो है ये सब मनुष्य के कर्म ही जो हैं उसको जो है ये यश मान को दिलाते हैं और सब उनके कार्य जो सिद्ध होते हैं वो कर्म जो है वही अधोगति को ले जाते हैं और कर्मी जो है ये उस पदों को दिलाने वाले हैं, सुख समृद्धि को देने वाले हैं। इसलिए अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म जो है ये करने चाहिए, कभी किसी प्रकार का अभिमान मत करें। जो प्राप्त हुआ उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अनुकूलता है जीवन में, तो खूब अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, उस समय का सदुपयोग कीजिए। यदि समय का उपयोग आप नहीं करते, सदुपयोग जो है, आज आपका अच्छे दिन है तो किसी चीज की कमी नहीं है, मिट्टी को हाथ लगाते हैं वह भी सोना हो जाती है, तो उस समय का सदुपयोग करें खूब, तो वो जो है आपके पुण्य जो है और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होंगे। जो पूर्व जन्म के कर्म थे जो आज उसका भोग कर रहे हो, इसके आगे आप क्या कर रहे हैं ये सोचना बड़ा अनिवार्य है। तो इसलिए फिर कहा है कि व्यक्ति जो परोपकारी होना चाहिए, क्योंकि व्यास ने भी जब 18 पुराणों का जो ही उनको रचना की, उनका अध्ययन किया, तो सार रूप में उन्होंने कहा था कि 18 पुराणे से व्यास से वचन भयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराणों का जी रचना करने के उपरांत जो है उन्होंने 2 शब्दों में कहा, परोपकाराय पुण्य, परोपकार ही पुण्य है, पापाय परपीड़नम, दूसरों को दुख देना, परेशान करना वही पाप है, इससे बचना चाहिए मनुष्य को जो है। ये वाक्य जो है ये महर्षि व्यास जी का है। फिर जो है कहते हैं जितेंद्रिय व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर जो है निग्रह रखता है। ऐसे ये 4 व्यक्ति जो संसार में जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं वही इस पृथ्वी को जो थामे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तभी ये पृथ्वी जो है टिकी हुई है। ये नहीं है कि सर्वत्र पाप ही पाप होते हैं, जो बुरे कर्मी होते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं, बड़े तपस्वी संत महात्मा जो है जिनके हम लोगों को तो दर्शन नहीं होते, वो कहीं बाहर निकलते नहीं, वह वनों में बैठ करके यह तप करते हैं, कंद मूल फल कर करके ऐसी साधना करते हैं, और उनके पुण्य प्रताप से जो है हम भी जो है सुखी हैं, क्योंकि संतों का जीवन जो है ये परोपकारी होता है, दूसरों के कल्याण के लिए वो जीते हैं, तब करते हैं। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी को जो थामे हुए जो स्तंभ जो है ये यही है। इसलिए जब व्यक्ति जो है अच्छे से कर्म करता है, उसके घर में जो है ये सब गुण आते हैं, उसके गृहस्थ में, उसके जीवन में, उसके परिवार में से सब गुण आते हैं, और इन गुणों के प्रभाव से ही उनका जीवन, उनका परिवार, उनका गृहस्थ जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है, उन्नतशील होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। नास्ति विद्या समम चक्षुर नास्ति सुत समम तपः नास्ति रोग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षुर, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं। इसलिए जीवन में अपने बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए, विद्या जो है विद्यावान होने चाहिए, क्योंकि आप धन संपत्ति कितनी भी आप उनके लिए इकट्ठी कर लो, यदि आपके बच्चे जो ज्ञानवान नहीं है, विद्वान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं, बोध नहीं है, तो इसलिए जो है धन संपत्ति का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाओगे। बच्चों के लिए धन संपत्ति ये इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, उसको ज्ञानवान बनाइए। जितना ज्ञानवान आप बच्चे बनाएंगे, वो बच्चे जो हैं समाज के लिए भी अच्छे होंगे, समाज का भी कल्याण करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, और वह बच्चे परोपकारी होंगे, उसकी बुद्धि, उनका ज्ञान जो है ठीक दिशा की ओर बढ़ेगा, और इसलिए जो है ऐसे बच्चे जो हैं वह सबके लिए जो है वह कल्याणकारी होते हैं। इसलिए बच्चों को यही असली संपत्ति, यही असली धन है, और जो है कहा है कि जी विद्या जो है नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं।
और आप कहीं भी चले जाएं, इसका कोई बोझ भी नहीं। कहीं भी जाएंगे, विद्या रूपी ऐसा धन है जो इसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं भी जाएंगे भाई आपकी ये सहायता करेगा। आप ज्ञान में प्रदेश में भी जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं, परंतु आपके पास विद्या है तो वहीं पर जो धन संपत्ति आपके पीछे पीछे चलेगी, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चले। किस चीज की कमी रहेगी नहीं। इसलिए बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए। इसलिए कहा है कि मां से प्रार्थना की गई है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम करो, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जी। कि मां आपने भक्त जनों को जो है विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। तो इन पर विजय प्राप्त करवाने वाली जय भगवती, ज्ञान को देने वाली जय भगवती मां सरस्वती, धन लक्ष्य को देने वाली महालक्ष्मी, और जो है इस प्रकार से रोगों से मुक्त करने वाली महा जो है काली जो है। इस प्रकार से इन तीनों शक्ति की जब कृपा होती है तो जीवन में कभी कोई कमी रहती ही नहीं। सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां की आराधना करें। सत्य हमें तो कहते हैं कि नास्ति सत्य सवंतपः, सत्य के समान कोई तप नहीं। इसलिए जीवन में प्रतिज्ञा कर लें, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलिए, तो सत्य के बल पर जो है मनुष्य की समस्त मनोकामना जब परिपूर्ण होती है। इसलिए जो है कभी जो झूठ का सहारा मत लिए। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे जो है आपके कार्य जो है अपने आप जो है बिल्कुल सफल होते जाएंगे। ऐसे नास्ति रोग समान दुखम, रोग के समान कोई दुख नहीं, और रोगों को दूर करने वाली जी भगवती है। जो निरोगी जीवन जीते हैं, धन लक्ष्मी की जो है जिनके घर में कमी नहीं, परिवार जो है जो माता पिता का आज्ञाकारी ही और अच्छे रास्ते पर चलता है, इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं। जे ही मांगना चाहिए उस भगवती से जो है कि ताकि उसकी कृपा हो जाए। तो इसलिए जो है कहा है कि विद्या जो है यहाँ जो है सब सुखों को देने वाली ही, और रोग के समान को दुख नहीं। यही कामना करें भगवती जो है हमें जो रोगों से मुक्त रखे, और नास्ति त्याग समान सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। फिर जो है धर्मा काम दुधा दीन हो संतोषो नंदनम बनम, विद्या मोक्ष कही प्रोक्ता तृष्णा वे तरणी नदी। धर्म ही जो है जे काम धेनु के जो है समान सारी अभिलाषों को जो है जे परिपूर्ण करने वाला है धर्म। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी सबकी सब अभिलाषा जो है परिपूर्ण होती, उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता, और संतोष जो है जिस स्वरूप का नंदन जो है कानन है। और इसलिए मोक्ष को जो उसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष करें। संतोषम परम सुखम, तो उसी में संतोष जो अपने पास में है, दूसरे को देकर दुखी मत होइए। जो आपके भाग्य में है वो आपको प्राप्त होकर के रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। जो आपके भाग्य में नहीं है, चाहे दूसरा कितने प्रयत्न करेगा, आपको जो है वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने भाग्य पर जीना मनुष्य को सीखना चाहिए। अब जो है फिर जो है कहते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जो है जिस सतमार्ग पर चलता है, क्योंकि कभी तृष्णा जो है, क्योंकि तृष्णा जो ऐसा कुआं है, एक बार उसमें जब फंस जाता है व्यक्ति निकल नहीं पाता। लोभ जो है तो तृष्णा जे कभी बूढ़ी ने तृष्णा न जीना भय में जीना, मनुष्य जो समाप्त हो जाता है। परंतु तृष्णा जो अंतिम श्वास तक जे भी प्राप्त हो जाए, जे भी प्राप्त हो जाए, दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए, वह कभी ऐसा व्यक्ति जो है तृष्णा बहन व्यक्ति जो है कभी सुखी रह नहीं सकता। जिस राशि जैसे राजा नेत्रहीन जो है उनको जो है इस प्रकार सब राज्य प्राप्त हुआ, धन संपत्ति प्राप्त हुई, संतान सुख भी मिला, तो वह जीवन भर अंतिम श्वास तक वह सुखी नहीं रह पाया। इसलिए कभी लोभ मत कीजिए, तृष्णा का त्याग कीजिए। वह तरनी नदी है, नरक की ओर ले जाने वाली जो है ये तृष्णा है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और फिर किसी भी प्राणी के साथ जो है कभी द्रोह न करें, द्वेष न करें, नहीं करना चाहिए। ना ही लोभ जो है, लोभ से दूर है, इससे बचें, और इंद्रियों को जो है अपने वश में रखें। ये कुछ उपदेश में है संतों ने, महर्षियों ने जो है ये शास्त्रों में जो है जो उपदेश दिया, और बार बार ये कहा है कि इन जो दोषों से बचें और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया का भाव रखें, और जो है स्वधर्म का पालन जो है, चाहे उसके लिए कष्ट भी सहना पड़े तो स्वधर्म का हमेशा पालन करें। स्वधर्म ही बनना जो है शेष करें।
इसलिए अपने धर्म का जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन जो है, और सच बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, और दुखियों से जो है सहानुभूति रखना। कोई दुखी है, कोई बीमार है तो उसकी सहायता करना, आप समर्थ हैं तो उसका उपचार करवा दीजिए। तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य जो होता है, ये धर्म कर्म है। इसलिए कष्ट पड़ने पर जो है जो धैर्य धारण जो है करना। कभी कोई कष्ट विपत्ति आती है वह हमेशा रहने के लिए नहीं आती, कई प्रकार के हमें जो है वो ज्ञान को देती है। क्यों दुख में ही व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। तो यदि दुख आता है, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, उसमें धैर्य रखें, माँ की जोर जगाएं, माँ से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से वह हमेशा दुख आप कहोगे रह गया तो नहीं रहेगा, और ना ही सुख रहते जी आते जाते रहते हैं। इसलिए यही सामान्य रूप से जो है यही कहा है कि संतों ने, महापुरुषों ने जो है आप दुख में धैर्य रखें और जो है खूब भक्ति करें, आपका कष्ट जो है वह दूर होगा, और आपके जीवन में जो विपत्ति होगी सब दूर होंगी, आप सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होंगे। फिर जो है इसी प्रकार उपदेश देते हुए कहा कि जद क्रोधनो जजते जज दहते नित्यम जद वह तपस्तपते जच जो होती तस्य प्राप्नोति नेव कृपया फलम ही लोके मोगम फलम भवति तस्य ही कोपनस्य। कभी कोई भी सत्कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कभी क्रोध युक्त होकर के मत कीजिए। पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, जहां किसी को भोजन करवाते हैं, कहीं भी देवालय मंदिर में जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कभी क्रोध मत कीजिए। क्रोध से जो है किया हुआ पुण्य कर्म, जो इतनी दूर से आप चल करके आए हैं, रास्ते में कितनी जो है आप जो है आप माँ के नाम का जप करते हो, जहां आकर के जो है आप थोड़ा जो क्रोध कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी यात्रा जो है, जो पुण्य जो आपको प्राप्त हो रहा है, वह सब का सब निष्फल हो जाता है, जैसा शास्त्र का वाक्य है। तो इसलिए जो है क्रोध से जो है व्यक्ति जब यात्रा करता है उसकी यात्रा में निष्फल हो जाती है। इसलिए शांत मन से अगर 10 मिनट कहीं आपको लाइन में रुकना पड़ता है तो माँ के नाम का जप करें और शुक्राना करें माता का कि हमें आपने मौका दिया 10 मिनट जहां पर रुकने का। उसमें जो है आप जो है नाम जप करें और मां से प्रार्थना करें। इसलिए धीरे धीरे इस प्रकार से अपने लाइन में चलते हुए वो जगजननी का दर्शन करें, मां को प्रणाम करें, और प्रणाम कर करके मां का स्मरण करते, मां का धन्यवाद करते आप घर में जाइए, कन्या पूजन कीजिए, और इस प्रकार मां का आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या, आपके जो भी कार्य जो है उन कार्य के लिए अग्रसर होइए। देखिए उन कार्य में कैसे सफलता प्राप्त होती है, कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, और सब ओर से मां आपका मंगल करेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो समय अधिक शोक में जहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक मां भगवती के मूल मंत्र के साथ जो है विराम दूंगा अपनी वाणी को। तो आप सभी जो है इस मंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र जो भक्त जो अपने हृदय में दान कर करके मां की जोर जगा कर प्रतिदिन प्रातः सायंकाल इस मंत्र का जप करते। और अभी नवरात्र आ रहे हैं, 26 जो है ये सितंबर से जो है ये नवरात्र जो है ये प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रों में ये 9 दिन इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करें, बच्चों को बतलाएं, इस मंत्र का जप करें, तो जीवन जो है सुखी बने रहेगा, आपकी मनोकामना जो सब परिपूर्ण होंगी। तो इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सच्चे दरबार की जय।